नमस्कार दोस्तों, मैं सोनम जैन और आप सभी देख रहे हैं एसजे सोनम, जहां पर आप सभी को मिलती है हर दिन एक नई कहानी देखने के लिए। और आज की कहानी है भाभी, मैं आपको चैन से जीने नहीं दूंगी। एक जालिम ननंद। कहानी आखिरी तक जरूर देखिएगा क्योंकि ये कहानी आप सभी को बहुत पसंद आएगी। और हाँ, कहानी शुरू करने से पहले कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि जब आप करते हैं वीडियो को लाइक तो मुझे मिलती है नई नई कहानियाँ लिखने के लिए प्रेरणा। और हाँ, कहानी को अपनों के साथ शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। नेहा बेटा, सुबह के 8 बज चुके हैं और तुम अभी तक सोकर नहीं उठी। चलो जल्दी से उठो। खिड़की के गेट खोलते हुए गायत्री जी ने अपनी बेटी से कहा। नेहा सिर पर चादर ढकते हुए कहती, मम्मी बस 5 मिनट। गायत्री जी गुस्से में कहती, 5 मिनट कर 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 तुमने 8 बजा लिए हैं, अब जल्दी से उठो। नेहा उठकर एकदम बहती और कहती, ओह मम्मी, आप भी ना सोने नहीं देती। तब गायत्री जी कहती हैं, तुम्हारी उम्र शादी के लायक हो गई है। हम तुम्हारे लिए लड़का देख रहे हैं और तुम्हें अपनी नींद की पड़ी हुई है। एक तुम्हारी भाभी हैं जो तुम्हारी उम्र की हैं, सुबह से जल्दी उठकर रसोई में जाकर खाना बनाने लगी हैं और तुम्हारी अभी तक नींद नहीं खुली। कुछ सीखो अपनी भाभी से। तब नेहा कहती है, मम्मी आप ये क्या बात करती हैं? भाभी इस घर की बहू हैं तो उन्हें तो नियम कायदे से चलना ही होगा ना। मैं इस घर की बेटी हूँ तो मैं क्यों उठूँ जल्दी? और वैसे भी अभी मेरी शादी नहीं हुई है कि मैं सुबह से जल्दी उठा करूँ, और जिस दिन होगी उस दिन देखूंगी। कहकर नेहा ब्रश करने के लिए चली जाती। गायत्री जी कहती, क्या करूं मैं इस लड़की का? तभी नेहा के पिता सुरेश जी आते और कहते, तुम भी उसके पीछे पड़ जाती हो। तब गायत्री जी कहती, आपने ही उसे बिगाड़ कर रखा है। करके दिन उसे ही ससुराल में परेशानी होगी और सब कहेंगे माँ ने कुछ सिखाया नहीं। आखिरकार हर कोई माँ को ही तो गलत कहता है। और मैं आपसे कह देती हूँ, आप अपनी बेटी का पक्ष लेना बंद कीजिए। उम्र हो गई है उसकी शादी की, उसके लिए एक अच्छा लड़का ढूंढिए। सुरेश जी कहते हैं, शांत हो जाओ शांत हो जाओ, तुम्हारी बेटी के लिए एक अच्छा लड़का मिल जाएगा। तभी खुशी आकर कहती, मम्मी जी, पापा जी, नाश्ता तैयार है, आप कर लीजिए। तब गायत्री जी ने कहा, एक मेरी बहू है जो हर काम में परफेक्ट है और एक मेरी बेटी जो कोई काम करना चाहती ही नहीं। यह नेहा भी सुन लेती और उसे सुनकर बहुत गुस्सा आता। अब तो हद ही हो गई। हर बार माँ ना भाभी की ही तारीफ करती हैं और मेरी बुराई। भाभी जब से इस घर में आई हैं तब से माँ ने तो मुझसे प्यार करना छोड़ ही दिया। और जब सुरेश जी कहते हैं, मेरी बहू तो बहुत संस्कारी है। यह सुनकर तो नेहा को और गुस्सा आता। अभी तक तो सिर्फ माँ ही अपनी बहू की तारीफ करती थी, लेकिन अब तो पापा भी इनकी तारीफ करने लगे। भाभी ना बहुत होशियार है, भूरी बारी बनकर सबके दिल में अपने लिए जगह बना रही हैं और मुझे बुरा बना रही हैं। लेकिन भाभी, मैं आपका ये ज़्यादा दिन तक चलने नहीं दूंगी। तभी खुशी अपनी ननंद नेहा से कहती, दीदी आप भी जल्दी से तैयार होकर आ जाइए। आज मैंने आपके पसंद के भजिए बनाए हैं, वही भी हरी चटनी के साथ। आपको बहुत पसंद है ना? नेहा मुँह चराते हुए वहाँ से चली जाती और सुरेश जी कहते हैं, वाह बहू, भजिए वही भी हरी चटनी के साथ, मचा आ गया। चलो जल्दी से खा लेता हूँ वरना ठंडे हो जाएंगे। थोड़ी देर में खुशी के सास ससुर नाश्ता करने के लिए बैठते। तभी खुशी के पति रोहन की आवाज़ आती है, खुशी तुमने मेरी ऑफिस की फाइल देखी? मैंने यहाँ पर ही रखी थी। तभी खुशी कहती, अभी आई और कमरे में जाकर फाइल ढूंढ कर दे देती। और रोहन कहता, अच्छा हुआ मेरी शादी हो गई, वरना फाइल ढूंढने में ही मुझे हमेशा ऑफिस जाने में देर हो जाती थी। तब खुशी ने कहा, बहुत हो गई मेरी तारीफ, चलिए अब नीचे चढ़कर नाश्ता भी कर लीजिए। मम्मी जी और पापा जी तो नाश्ता करने के लिए बैठ भी गए। खुशी और रोहन नीचे आ जाते और गायत्री जी अपने बेटे से कहती, कब सुधरेगा तू? बहुत दिन भर काम करती रहती है और तू अपनी फाइल भी संभाल कर नहीं रख सकता। रोहन ने कहा, हाँ पता है, आपकी बहू सब गुण संपन्न है, हर दिन तो बताती रहती हैं। तो सुरेश जी ने कहा, भाई तारीफ क्यों ना करें, आखिर हमारी श्रीमती जी की पसंद है। यह कहकर सब जोर जोर से हंसने लगते। फिर सुरेश जी कहते हैं, वैसे कुछ भी कहो, बहू के हाथ का खाना स्वादिष्ट बहुत होता है। आज तो बहू नाश्ते में मजा आ गया, गरम गरम भजिए और हरी चटनी और साथ में मीठे में हलवा। वाह बहू, तुमने तो मचा बना दिया। तब रोहन कहता, अच्छा खुशी, अब मेरा टिफिन भी लगा दो। तभी नेहा रसोई घर में जाती और टिफिन लेकर आती है। कहती, मैंने तो आपका टिफिन पहले से ही लगा दिया था। तब रवि कहता, सच में एकदम परफेक्ट हो तुम। और तभी नेहा वहाँ आती।
रवि नेहा को देखकर कहता, एक तुम हो जो हर काम में परफेक्ट हो और एक मेरी बहन जो हमेशा आलस दिखाती है। सूरज सर पर चढ़ाया है और इसकी सुबह अभी हुई है। अरे मेरी प्यारी बहना, अब तुम बड़ी हो गई हो तो जल्दी से सोकर उठा करो, अच्छा नहीं लगता इतनी देर से सोकर उठती हो। ठीक है कहकर रोहन अपने ऑफिस चला जाता और नेहा मन में सोचती, इस भाभी की वजह से हर बार मेरी बेइज्जती होती है। और नेहा नाश्ता करने के लिए बैठती तो कहती, यह भजिए तो बिल्कुल ठंडे हो गए हैं, ऐसे भजिए मैं नहीं खाऊंगी, मेरे लिए आप दूसरे भजिए निकाल दीजिए। तब गायत्री जी कहती हैं, यदि गरम गरम भजिए खाने थे तो सुबह जल्दी सोकर उठती। खुशी को घर में और भी काम है, तेरी तरह मोबाइल ही नहीं चलाना है उसे कि वह सिर्फ तेरे लिए गरम गरम भजिए बनाती रहे। तब वही गुस्से में कहती, अब तो हद हो गई माँ, आप हर बार भाभी की तारीफ करती हैं, ऐसा लगता है जैसे भाभी आपकी बेटी हैं और मुझे तो कहीं से उठा कर लेकर आ गई हूँ। जो देखो वह इस भाभी के गुणगान करता है, मैं तो अब किसी के लिए कोई मायने ही नहीं रखती। कहकर नेहा गुस्से में अपने कमरे में चली जाती। तब खुशी कहती, मम्मी जी आपने दीदी को फालतू में डांट दिया, मैं उनके लिए गरम गरम भजिए बना देती। तब गायत्री जी कहती, कोई ज़रूरत नहीं है, बहुत सिर पर चन्ने रखी है, देखा नहीं किस तरह रूठ कर चली गई। कोई मनाने की जरूरत नहीं है, इसकी अकड़ तो अपने आप ठिकाने आ जाएगी। गायत्री जी भी अपने कमरे में चली जाती और सुरेश जी कहते हैं, बहू तुम नेहा के लिए गरम गरम भजिए निकाल ही दो वरना नेहा का गुस्सा ठंडा नहीं होगा। खुशी नेहा के लिए गरम गरम भजिए निकाल देती और सुरेश जी जाकर अपनी बेटी को मनाते और उससे कहते, अब गुस्सा ठंडा कर और गरम गरम भजिए खा। नेहा गरम गरम भजिए खाने लगती। एक दिन गायत्री जी अपनी बेटी से कहती हैं, मैं आरती के घर जा रही हूँ, उसकी तबीयत ठीक नहीं है तो उसे देखकर आ जाऊंगी, लेकिन जब तक तू मोबाइल मत चलाते रहना, अपनी भाभी की किचन में मदद करना। आज वह अकेले खाना बना रही हैं और हाँ तू भी कुछ सीख लेना वरना ससुराल जाकर मेरी नाक कटाएगी। और अपनी बहू से कहती, अब यह तेरी जिम्मेदारी है कि तू अपनी ननद को खाना बनाना सिखाए, अपनी तरह परफेक्ट बनाना है तुझे अपनी ननंद को, जिससे उसके ससुराल में कोई उससे कुछ कह ना सके। खुशी कहती, मम्मी जी आप दीदी की चिंता मत कीजिए, मैं इन्हें सब कुछ सिखा दूंगी और इनकी ससुराल में इनसे कोई कुछ नहीं कह पाएगा। आप दीदी की तरफ से बेफिक्र हो जाइए, आज से दीदी की जिम्मेदारी मेरी, आखिर दीदी मेरी बहन की तरह हैं। और गायत्री जी नेहा से कहती, भाभी जैसा जैसा कहे वैसा वैसा करना। कहकर गायत्री जी चली जाती और नेहा अपना मोबाइल लेकर बैठ जाती। तभी खुशी नेहा से कहती, दीदी आप ना आज आटा गूंदना सीख लीजिए, मैं आपको बताती हूँ आटा कैसे गूंदा जाता है। तब नेहा खुशी से गुस्से में कहती है, आपने अपने आप को समझकर क्या रखा है, अब मुझे आपसे सीखना होगा कि मुझे क्या करना है क्या नहीं। मैं ना बाहर से पढ़ कर आई हूँ, आपकी तरह कोई गवार नहीं हूँ कि अपनी ज़िंदगी घर के कामों में निकाल दूँ। और वैसे भी कोई गरीब घर की नहीं हूँ कि अपनी ससुराल में जाकर घर के काम करूँ। मेरे भाई और मेरे पिता मेरी शादी उस घर में करेंगे जहाँ नौकर चाकरों की कमी नहीं होगी, और ज़्यादा मेरे गुरु बनने की तो कोशिश मत करो, समझ गई आप। और जाइए यहाँ से और अपना काम कीजिए और मुझे अपना काम करने दीजिए। तब खुशी कहती, पर दीदी मम्मी जी ने तो कहा था कि आपको खाना बनाना सिखा दूँ। तब नेहा गुस्से में कहती, एक बार की बात तुझे समझ में नहीं आती, कितनी बार समझाऊं तुझे कि मेरे काम से मतलब मत रखा कर। मम्मी ने क्या कहा था क्या नहीं, इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अब तू कुछ मत कहे वरना मेरा दिमाग थनक जाएगा। बहुत आई मुझे सिखाने वाली, और हाँ तू ना ये मीठी मीठी बात ना सिर्फ मेरी मम्मी पापा और भैया से क्या कर, मुझसे नहीं। मैं सब समझती हूँ तुझे, तू चाहती है सबके दिलों में अपनी जगह बनाना, फिर उसके बाद कोई तुझसे कुछ कह नहीं पाएगा। बड़ी आई मुझे सिखाने वाली। कहकर नेहा सोफे पर बैठकर अपना मोबाइल चलाने रखती है और खुशी रसोई घर में जाकर काम करने लगती। तभी नेहा की दोस्त का फ़ोन आता। नेहा अपनी दोस्त से फ़ोन पर बात करने लगती। तब नेहा की दोस्त कहती, क्या हुआ, आज तो तेरा दिमाग कुछ खराब लग रहा है, क्या हुआ, किसी ने कुछ कहा। नेहा, कुछ नहीं, जब से भाभी आई है ना तो मेरा तो इस घर में जीना ही बेकार हो गया है। हर किसी के मुंह पर सिर्फ उसकी तारीफ रहती, जैसे वही सब कुछ करती हो। वही काम क्या कर देती है, सब इसकी ही परवाही करते हैं। इसकी तारीफ सुन सुनकर मैं थक चुकी हूँ।
नेहा की दोस्त कहती, यार बुरा मत मानना, मैं ना तेरी भाभी से मिल चुकी हूँ। सच में वह बहुत अच्छी हैं। जितना अच्छा उनका स्वभाव है उतना ही अच्छा वह खाना बनाती हैं। सच में कभी कभी तो सोचती हूँ कि मेरी भी तेरी तरह एक अच्छी भाभी होती तो मुझे तो कोई परेशानी नहीं होती। और वैसे भी तेरी माँ क्या गलत कहती हैं। एक दिन शादी कर कर तू ससुराल जाएगी और जब ससुराल वाले तुझे बात बात पर ताना देंगे तब तुझे महसूस होगा तेरी माँ तुझसे बिल्कुल सही कहती थी और तुझे घर के काम तो सीखने ही होंगे ना। तब नेहा गुस्से में अपनी दोस्त से कहती है, यदि मेरी भाभी की बरवाई करनी है ना तो मुझे आज के बाद फ़ोन कभी मत करना। और फ़ोन रख देती और सोचती अब तो बहुत हो गया, जो देखो बस इस भाभी की तारीफ करता है। अब मैं इस भाभी को सबकी नज़रों में गिरा दूंगी, इसे चैन से जीने नहीं दूंगी। कहानी के अगले भाग में ज़रूर देखिएगा नेहा ऐसा क्या करेगी कि खुशी सबकी नज़रों में गिर जाएगी और खुशी को परेशान करने के लिए नेहा क्या क्या करेगी कि खुशी चैन से भी जी नहीं पाएगी। जानने के लिए कहानी का अगला भाग जरूर देखें, जिसके लिए कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि जब भी मैं लेकर आऊँ कहानी का नया भाग तो आप सभी को पता चल सके। कहानी पसंद आने पर चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।